Today I have to start with time and motion study, and before that I will take up the facility and plant layout. Just a small presentation PPT I will take up. I think I'm audible to everybody. So we should start with the classification of production process structures. There is a continua of production process structure. Continua मतलब एक स्केल है 0 से 1 की. या तो आप यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं या आप मास प्रोडक्शन कर रहे हैं. ऐसा होता है कि आप ना यूनिट करते हैं ना मास करते हैं. आप 10 पीस बना रहे हैं, 20 पीस बना रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यू एक स्केल होती है. तो वो हमें फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, मटेरियल, प्रोडक्ट फ्लो, वैरायटी के हिसाब से वो हमें स्केल डिसाइड करनी है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिगर है. हम लोगों ने प्रोसेस को 5 क्राइटेरिया पे क्लासिफाई किया. राइट? आवाज आ भी रही है. तुम लोग सो रहे पढ़ के? आ रही है सर. हाँ भाई, कम से कम एकाध अपने घर भर का वीडियो लगा दो. आवाज आती है कि मालूम पड़ेगा कि हम किसी से बात भी कर रहे हैं, नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ेगा. वैसे भी आज मैंने इंटरनेट पे 10 घंटे मीटिंग करी है. 10 घंटे. तो 5 क्राइटेरिया हैं जिसपे कि हमने प्रोसेस को क्लासिफाई किया. पहला क्राइटेरिया है स्टेज कनेक्टिविटी. मतलब पहला वाला दूसरे से, एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन दूसरे स्टेज से कितना वेल कनेक्टेड है. एक स्टेज मतलब अगर कार बन रही है तो गियर बॉक्स वाला उसके बाद में इंजन वाले से कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड है. समझ रहे हैं आप? स्टेज कनेक्टिविटी. फिर जो है प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका फ्लो कैसा है. बिल्कुल फिक्स्ड है, कभी बना कभी नहीं बना, कभी 4 बने कभी 16 बने, फ्लेक्सिबल है या यूनिक है. फिर कितने वैरायटी है प्रोडक्ट्स के बन रहे हैं. प्रोडक्ट वैरायटी क्या है कि आप 15 तरह की कार्स बना रहे हैं, आप सिर्फ 2 तरह की कार बना रहे हैं. बहुत कम वैरायटी. ठीक. और प्रोडक्ट बना कितना रहे हैं उसको बोलते हैं वॉल्यूम. ढेर सारा बना रहे हैं, कम बना रहे हैं, बहुत बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, एक पीस बना रहे हैं.
फिर प्रोसेस से ट्रांसफर यूनिट कैसी है? एक प्रोसेस से दूसरे में ट्रांसफर होने में कंटिन्यूअस है, या आपने मान ली बनाया, आपने कहा कि भाई 100 कारें बन गई, एक के बाद एक के बाद एक कार बन रही है, या आपने कहा 1000 कार बनेगी, फिर कल बनेगी 1000 कार, या आपने कहा शुगर प्लांट है कंटिन्यूअस बनता जाएगा, या एक बना के हम बंद कर देंगे। इस बेसिस पर हमने 6 तरह के प्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किए। एक तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, चीनी बन रही है, सीमेंट बन रही है, पेट्रोलियम बन रहा है। एक रेपिटेटिव फ्लो है, खिलौने बन रहे हैं। एक बैच फ्लो है, दवाएं बन रही हैं, कपड़े बन रहे हैं। एक सेल्स में काम हो रहा है, रेपिटेटिव में कार भी बन रही है, प्रोडक्शन सेल है। जॉब शॉप में 4 आइटम आए, जैसे आए वैसे बना दिए गए। और एक प्रोजेक्ट है जिसमें ब्रिज बन रहे हैं, सबमरीन बन रही हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नो। एक तो ये चीज आप समझिए। तो जो कॉन्टिन्यूआ है प्रोसेस स्ट्रक्चर का, उसको हमने 5 क्राइटेरिया की बेसिस पर 6 तरह से आइडेंटिफाई किया है। 5 क्राइटेरिया है: स्टेज कनेक्टिविटी, प्रोडक्ट का फ्लो, प्रोडक्ट की वैरायटी, प्रोडक्ट का वॉल्यूम, प्रोडक्ट प्रोसेस का ट्रांसफर यूनिट। एक यूनिट ट्रांसफर यूनिट एक के बाद एक हो रही है, या एक साथ एक बैच में जा रहा है। अगर कंटिन्यूअस है, एक के बाद लगा हुआ है, एक बार आपने एक बैच बना लिया साबुन, एक बैच आपने दवाएं बना ली, फिर आप आगे बढ़ गए, या आप एक पीस बना रहे हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग। तो आपके ये जो वर्क स्टेशंस होते हैं, जो आप जानते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा डिप्लोमा में, नहीं पढ़ाया गया? ये डिप्लोमा में पढ़ाया गया है ये? एक मैं काम करता हूं, ये सुजुकी का प्लांट है। मैं इसकी वीडियो दिखाना चाहता हूं।
सर आवाज नहीं आ रही सर। You have seen two latest factories, Suzuki Japan and Tesla. ठीक, दोनों कार बना रहे हैं. कोई बताएगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में, स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है? क्लास में से कोई बताएगा क्या फर्क है दोनों में? और ये कौन सा प्रोडक्शन लेआउट है? कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, जॉब शॉप है, क्या है? कोई बताएगा मुझे? क्यों भाई, कोई बोल नहीं रहा? आज क्या हो गया? सब लोग आज सबने क्या मौन व्रत रखा है? मंडे वाला, ये मंडे वाला मौन व्रत है क्या आज? काशिफ तुम बताओ, हारून, सुफियान, साबिर, तौकीर, यस सर। हाँ बताओ, क्या फर्क है दोनों वीडियोस में, मारुति में और टेस्ला में? सॉरी सर। तो कोई और क्या बता दे? नेट पे जाके फिर से देख लीजिए टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट प्लांट, जिसमें रोबोट सारे काम कर रहे हैं, उनका थ्रस्ट क्या है और मारुति और सुजुकी का थ्रस्ट क्या है? कोई बताएगा मुझे क्या थ्रस्ट है?
एक मैं आपको वीडियो और दिखा रहा हूं, इस वीडियो को देख के बताइएगा ये क्या है। रन नहीं हो रहा है। कहा ये तो समझ में आ गया तुम्हारा रन नहीं हो रहा है, बट कोई बोला नहीं, किसी ने बताया नहीं मुझे कि वो फर्क क्या है दोनों में। सर वो टेस्ला वाला भी मेरे ख्याल से प्रेजेंट नहीं हुआ सर, हमने तो एक ही देखा सुजुकी वाला शायद। तो टेस्ला देखा नहीं तुमने? मुझे तो लग नहीं रहा सर कि टेस्ला देखा था, सुजुकी देखा था सर। टेस्ला नहीं देखा किसी ने? बताओ भाई, किसने टेस्ला क्लास में, क्या टेस्ला रन नहीं हुआ था क्या? सर एक ही वीडियो चली है बहुत पहले, वो सर रुक के चली। अरे अच्छा अच्छा, तो काफी देर बाद आपकी आवाज आना शुरू हुई है इसमें 10 मिनट। मैं फिर से टेस्ला की वीडियो दिखा रहा हूं। ठीक। आवाज आ रही है ना? वीडियो आई नहीं आई? रुक गई वीडियो सर आवाज आ रही है सर, ब्यूटीफुल डिस्प्ले नहीं हो रहा, कुछ प्रेजेंट नहीं हो रहा सर, नहीं आ रही है, प्रेजेंट नहीं हो रहा सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, फिर मैं फिर देखता हूं। कुछ आया? हाँ सर अब स्टार्ट हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, अब हम अपना वो बंद कर दें, अपना ऑडियो बंद कर दें, फिर हम करें। We put it together. All of this is essentially to assemble this car, the way we put it together. All of नहीं सर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा सर। from a manufacturing standpoint, the way we assemble this car, the way we put it together, all of this is essentially very different from. सिर्फ ऑडियो आ रहा है सर। एक वीडियो हो सकता है वीडियो दिखाई दे रहा है मुझे तो। The Model-S process stages, it all starts with raw material. We have coils of aluminum, different gauges, different types of aluminum, maybe 50, 60 coils. We start the process by uncoiling the coils in a special machine we call blanking machine that allows to flatten the metal first and then cut it into flat pieces. We call them blanks. In addition to traditional blanking tools, we're using a laser. And then with these pieces, we feed them to the press lines, these gigantic dies. And the press lines essentially form the panels, boom. We are getting all of the parts necessary to make the body of the vehicle out of those gigantic machines. And then all of these parts, as they are finished, so to speak, are brought to the body shop. The role of the body center is to take all the stamping panels that we make and we bring all that together in one central location. And that's where we actually put the Model S together. We'll start and we do an underbody, which is the main floor system of the car. And then from there, we'll move to body sides. That's the internal reinforcement as well as the outer skin. And inside the framing area, we take the body sides, the underbody, and the front end of the car, and we actually marriage it all together. One of the most unique things about this body center is we actually have 5 different overall joining methods for the body shell. We use adhesive, we use self-piercing rivets, we have cold metal transfer, conventional resistance welding, as well as a new Delta Spot welding system.
When a body leaves the body center, it's actually a full completed body shell ready to be prepped and painted. You have a gigantic robot that takes the body and put it into a conveyor. It is conveyed to the paint shop. You have multiple pre-treatment, primer, base coat, clear coat. All of this is supplied with robots that have a special ability to paint in a very clean environment. You get a beautiful painted body that's coming to General Assembly, where we have these super elegant robots we call smart cart, where every cart is essentially moving through the factory by itself. It follows a magnetic strip, and essentially the cart is being assembled from inside out. We're utilizing automation to the fullest. We have a variety of robots, from the teeny little ones to huge ones that are able to move the entire body itself. One of the robots that I'm always very impressed to look at is the one that puts the seats inside the Model S. And the same robot is able to change tools, go from a seat handling device to putting the windshield, actually grab the windshield, put some glue around it, and then put the windshield onto the car, as well as do the rear glass of the vehicle. So talk about versatility here. We have most everything we need right here in-house. We do the majority of our stamping panels ourselves. We have design engineers here at the facility, so we're very nimble and very quick at what we do. Currently, it takes about 3 to 5 days for a Model S to go from raw material all the way to being finished on the bamboo line. It's magnificent. It's like a piece of art. We constantly try to improve process efficiency. We want to push the boundaries of what can be done by robots versus humans. So it's a constant evolution. This Tesla factory is the future of the USA and the world. That's the way I see it. We are building the future here. That's how proud I feel about this. Before Tesla moved in back in October 2010, this factory in Fremont was the home of NUMMI, which was a joint venture between General Motors and Toyota. It was at the time where the auto industry was struggling, and we were able to buy this factory for a relatively low purchase price, and we decided to essentially refurbish the factory from scratch. I was based at SpaceX, making rockets, and the SpaceX factory was really super clean, super light, super open. And so when we were able to acquire the Tesla factory, we said, okay, we need to make it similar to SpaceX. We're going to paint the ceilings white, the columns white. We're going to make it bright. Where we have the ability to have skylights, we're going to have the light from the sky, And the psychology of that is, if you want quality, you need people to feel at ease. You need people to feel like this is a quality place here. I need to make a quality product. We constantly try to improve process efficiency. We're utilizing automation to the fullest. We have about 160 robots, the latest technology you can find on the planet, that are able to do very diverse tasks. Robots are extremely good at repeatability, accuracy of motion, but humans are more intelligent than robots. Therefore, we need to use humans where there's a lot of value for that intelligence. Here we're in Silicon Valley, right? So you have wonderful universities, Stanford, Berkeley, UC Davis, you name it. So we have a lot of talent. So we want to take full advantage of having highly educated people help us improve the automation. What is unique about building the Model S as an electric vehicle is a lot of the components are actually very
See, this second video I don't want to continue because we have a small class. There is a big difference between the Tesla and the Suzuki assembly line. Anybody who can tell in the class क्या difference है दोनों में? टेस्ला में दोनों के बीच ऑटोमेशन का आता क्या है। difference सर एक तो फुली ऑटोमेटेड है टेस्ला, सर इसका फुली रोबोटिक्स है सर, प्रोग्रामिंग पे सब काम कर दिया सर, मैन पावर बहुत कम यूज हुई तो है टेस्ला ने अपने को ऑटोमेट कर लिया बहुत ज्यादा। और कोई अच्छी बात बताए, ये सर वही और कोई अच्छी बात। एरर प्रूफिंग है सर टेस्ला में, एरर प्रूफिंग है क्योंकि रोबोट्स हैं, गलतियां कम से कम होंगी इसमें। डिफेक्ट बनने के चांसेस भी ना। अच्छा, और अच्छी चीज बताइए। देखिए, टेस्ला का सारा फोकस Accuracy बॉडी है। बनाने में है, बॉडी बनाने में है। आपने देखा, टेस्ला ने बॉडी बनाने में जान लगा दी। क्यों? इलेक्ट्रिक कार के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हर आदमी बना सकता है, इलेक्ट्रिक कार तो हर आदमी बना सकता है, बट बॉडी कोई सस्ती नहीं बना पाएगा जो ऑटोमेट कर रहे हैं लोग। तो इन्होंने बॉडी को ऑटोमेशन में डाल के सबसे सस्ता कर दिया। आप समझिए, इनका जो सारा फोकस है वो बॉडी बनाने में है, और जो सुजुकी का फोकस है वो इंजन बनाने में है, गियर बॉक्स बनाने में। आप क्या मेरी बात से एग्री होते हैं? मैंने आपको थोड़ी वाली सर बॉडी का जो वीडियो बता रहे दिखाई सर, थी, किस चीज के हिसाब से लुक वाइज या सर स्ट्रेंथ? हैं? सर बॉडी जो बनाने का बता रहे हैं लुक वाइज इलेक्ट्रिक कार में कोई इलेक्ट्रिक कार में इंजन तो होता ही नहीं है। हाँ वो तो मोटर बैटरी होती है और थोड़ा सा सर्किट होते हैं मोटर वोटर के। तो वो मोटर तो बाहर से बन के आती है, बैटरी बाहर से बन के आती है। कुछ सर्किट्स वो खुद बनाते हैं, लगा देते हैं। उनके जो बनाने का काम, वो तो सिर्फ बॉडी बना रहे हैं ना, बॉडी, सीट, ये वो, पेंट, और क्या कर रहे हैं वो लोग? कि सुजुकी हो, टोयोटा हो, वो इंजन बना रहे हैं। बेसिकली वो इंजन बना रहे हैं। जितना अच्छा इंजन बना, टाटा क्यों फेल हुई? टाटा पास इंजन नहीं था, तो टाटा ने फिएट का इंजन खरीद लिया। क्या बताते हैं आप, बताइए मुझे, क्या डिफरेंस है दोनों में? भाई देखिए ना, उन्होंने कॉइल, बड़ी बड़ी कॉइल ला रहे हैं, बना रहे हैं। भाई मारुति में थोड़ी हो रहा है, मारुति वाले तो बनवाते हैं बॉडी किसी से, मदरसन से भी बॉडी बना के दे रही है, पेंट कोई और कर रहा है इनका। उनकी कोर कंपिटेंस जो है मारुति की, वो इंजन बनाने की है, और टेस्ला की कोर कंपिटेंस बॉडी बनाने की। बॉडी बना रही है सब, फिर आप बाद में उसमें इंजन बैटरी रख रही है। अब उसने बैटरी के लिए जीगा प्लांट लगा दिया, बहुत बड़ा सा। मैंने उसको वीडियो दिखाया नहीं आपको, आगे बढ़ा गया मैं। बहुत बड़ा जीगा प्लांट लगा दिया। क्या वो टेस्ला कैसे वीडियो? आप क्या इस चीज से एग्री करते हैं? नहीं। चलिए, मैं एक लास्ट वीडियो दिखा रहा हूं, जिसका पर्पस ये दिखाने का है कि फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ये डी शॉपी है। Vinyl cutters, using a single worker to assemble a product with Workers in this Japanese factory have said goodbye to the assembly line and hello to the D shop. Roland DG is manufacturing everything from industrial printers to milling machines to vinyl cutters, using a single worker to assemble a product with thousands of parts from start to finish. These one-person work stalls, however, have a lot of digital help.
A range of high-tech gadgets from 3D graphic monitors to digital screwdrivers help workers make every one of the company's 50 products. 約2日間にわたって組み立てに必要な基本的なスキルを身につける研修を専用のに設けられたトレーニングルームで受けてもらいます。研修後は比較的短時間で組み立てすることができる小型のプリンターや小アッセンブリつまりユニットの組み立てから始めてもらいます。組み立てするにあたって、ネジ類の、消耗品に関しては部品供給ラックから、取り出します。取り出すとパソコンの画面には、電気ドライバーでビス止めするように The computer keeps track of every step, ensuring correct components are used and the correct number of turns are applied to a screw. Workers' speed and efficiency are monitored, and bonuses are awarded based on productivity. そのパソコンで、記録された工程の履歴をもとに早い人の作業っていうところはどういった工夫がされているのか肝骨があるのかっていうところを、現場を管理しているスタッフが中心になってその膨大な生産ログを使って、しっかり分析して、分析した結果を教育であったり、実際パソコンの画面で表示される、作業指示作業コンテンツの方に落とし込んで全員の底上げをして、ばらつきを抑制したりという活動を行っております。While cell manufacturing, as it's called, isn't new, Roland DG says the use of digital gadgets speeds up production time, lowers defects, and helps it keep workers motivated in a market crowded with competitors. At the end of the day, the computer displays the time it took to complete the job and even gives workers a pat on the back. お疲れ様でしたと。 Which means you must be tired, and we thank you. After designing and building proven and successful assembly and manufacturing cells for 25 years, we have compiled the common sense rules that govern our cell design. मैं बाहर कोई आ गया, मैं चला गया एकदम से, तो मैं आपको वो वीडियो। अच्छा ये बताएं कि आपने ये देखा डी शॉपी एक नया कंसेप्ट है जो अब हम इंडस्ट्री 4.0 में हम देखेंगे इसको, ये असेंबली लाइन, अब ये कंसेप्ट चेंज हो रहा है। तो दिस इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ जॉब शॉप। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू, और बाकी चीजें आप पढ़ चुके हैं बहुत कुछ, उसको हम ज्यादा नहीं बताना चाहेंगे। सर डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक ऑफ है सर। आज मैं भी लगता है बहुत थक गया हूं, क्योंकि अब तक तो
ये आपको प्रेजेंटेशन आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज अबाउट टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी. Time study concept was given by F.W. Taylor. Time study concept was given by F.W. Taylor. The purpose was to find out the standard time of doing job. The purpose was for finding out the standard time for doing job. किसी का वो वीडियो खुला हुआ, ऑडियो खुला हुआ, ऐसा कि इसमें आवाज आ रही है. ये कोई गेम खेल रहा है, उसका वीडियो भी ऑडियो में खुला हुआ है. अंकित कुलश्रेष्ठा जो है, अंकित कुलश्रेष्ठ जो थे, वो वीडियो गेम खेल रहे हैं. भाई जो अटेंडेंस लगाएगा वो उनके -10 मार्क्स कर देगा. कोई बात नहीं, लेकिन बैठ के क्लास को डिस्टर्ब तो ना करो. इनके 10 मार्क्स नेगेटिव होने चाहिए. तो वी विल बी देयर. तो डिफरेंस वॉज द टाइम स्टडी वॉज डेवलप्ड बाय F.W. टेलर. ये बात समझ में आ रही लोगों के? एंड एट द सेम टाइम द कंसेप्ट ऑफ मोशन स्टडी वॉज गिवन बाय गिलब्रेथ, हस्बैंड वाइफ लिलियन एंड फ्रैंक गिलब्रेथ. And it was for improving the process of doing work. आप समझिए, आप अपने प्लांट में चाहते हैं कि लोग एफिशिएंटली काम करें, खाली ना बैठे, प्रोडक्शन अच्छा हो. एक तरीका है कि आप स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दें और लोगों से कहें जितना काम करो उतने पैसे मिलेंगे. दूसरा तरीका है कि आप लोगों के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दीजिए ताकि इस तरह से काम करोगे तो पैसे मिलेंगे. आजकल हमारी इंडस्ट्री है वो प्रोसेस ओरिएंटेड हो गई है. दोनों ही तरह से हमें टाइम का बचत होती है, दोनों ही चीजों से हम स्टैंडर्ड टाइम मालूम कर सकते हैं, और दोनों ही चीजें जो है अल्टीमेटली एक ही काम करती हैं कि सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं. तो दो अप्रोच हैं, एक तो टाइम की स्टडी करने की, एक है मोशन को इंप्रूव करने की. आई एम करेक्ट? कोई बोल रहा है बच्चा, कोई कहेगा समझ आई बात? नहीं आई? एनीबडी? एनीबडी हु इसको आप उतार लीजिए. सर प्रेजेंट दिख नहीं रहा है सर. दिख नहीं रहा है? नहीं सर, प्रेजेंटिंग तो आप कर रहे हैं सर, लेकिन ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, ब्लैक सी. या सिर्फ मेरे इधर ही आ रही है? कोई और भी कंफर्म कर दे. नहीं आ रही है, स्क्रीन आ रही है सर. दिख रहा है. ऐसा बार बार हमें भी रिफ्रेश. अच्छा सर, मेरे इधर प्रॉब्लम हो सकती है. नहीं सुन लो, मुझे भी रिफ्रेश करना पड़ता. अभी मैं 2 बार मैं इसमें से चला गया, मैं 2 बार आपके उसमें से गया हूं और 1 बार हमारा वीडियो आगे बढ़ा है. ये प्रॉब्लम मुझे भी आ रही है, ऐसा नहीं. ये कई बार मुझे मालूम ही नहीं होता कि क्लास में कोई है कि नहीं है. अब कोई बोलता तो है नहीं किसी के. वो गेम खेल रहा था अंकित बैठा हुआ, उससे मालूम हो रहा था कि अंकित क्या कर रहा है. वैसे अब गूगल में तो सॉफ्टवेयर आ गया है, मालूम होता है कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं.
उससे आइडिया होता रहता है क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग बैठ के। तो दिस इज समथिंग न्यू विद गूगल पे और जूम दोनों में, और वो हम लोग को भी मिलने वाला है, जल्दी मिल जाएगा क्लास के लिए। तो अब जो है मोशन एंड टाइम स्टडी को एक समझिए। मोशन टाइम स्टडी क्या थी? स्टैंडर्ड टाइम मालूम करना। मोशन स्टडी मोशन को स्टैंडर्डाइज करना। अब दोनों को मिला के आ गया टर्म मोशन एंड टाइम स्टडी। इसका मतलब क्या होता है, लिख लीजिए इसको। The purpose of motion and time study is to develop a preferred system and method, usually that gives the production at lowest cost. This system standardizes the work and the method. Here we determine the standard time required by a qualified and properly trained person working at normal pace to do the given job. It helps in training and retaining and capacity building of the workers for the improved method. तो ये चीजें हैं, इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, क्लियर? क्लियर हुआ? तो मोशन स्टडी जो है, मोस्ट और वर्क मेथड डिजाइन एक अलग एरिया है, टाइम स्टडी और वर्क मेजरमेंट एक अलग एरिया है। ठीक, तो अब आप जो है दो अलग अलग चीजें देखते हैं। टाइम स्टडी और वर्क मेजरमेंट एक अलग हो गया, मोशन स्टडी और वर्क मेथड डिजाइन अलग हो गया। क्या पूरी क्लास कहां चली गई? नमाज पढ़ने चली गई, खाना खाने चली गई, कहां चली गई क्लास? चार स्कोप हैं इनके: प्रिफर्ड मेथड डेवलप करने के, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने के, स्टैंडर्ड टाइम डिटरमिन करने के, और ऑपरेटर को ट्रेन करने के।
अच्छा ऐसा है, मैं क्लास बंद करता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कोई इसमें क्लास में तो बच्चा। सर हमें डाउट लग रहा था कि पता नहीं हमारा नेटवर्क खराब है, आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं आवाज तो आ रही है, बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, कोई बच्चा इसमें इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो अब क्या करेंगे तुम बताओ उसको। हमारा तो प्रेजेंटेशन चल रहा था, हमें मालूम है क्या मैं कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू।